शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुजन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भार। आठ पहर बिसरो मती यों के गुरु दरिया। राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महानुभाव एवं जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवंत भागवत सत्संग रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, यहां आकर के मानो हम हमारे भारत के महान तपोमूर्ति तपस्वियों की भूमि ऋषियों की भूमि में हम बैठे हैं। और बैठे ही नहीं बल्कि यहां आकर के सत्कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है श्रीमद् भागवत है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म जो है वो भागवत है। तो अब आपको श्रीमद् भागवत स्वरूप सत्कर्म के विषय में वक्तव्य देंगे। आप बड़े प्रेम और आनंद के साथ निर्भय निशंक निर्दोष निर्चिंतन निर्विचार मनोयोग बुद्धि योग इंद्रिय योग से सुनने का कष्ट करेंगे। श्रीमद् भागवत इनके 4 अक्षर है। भाग है वह तय। भा नाम है प्रकाश का, गे नाम है प्रकाश में प्रवेश करना गमन करना। ये भागवत प्रकाश है।
अभी तुम ज्ञान रूपी प्रेम रूपी प्रकाश में आकर के बैठे हो, इसलिए भाग हो। तभी तो भाग, तुम्हारा बहुत अच्छा भाग है। कहते हैं वे नाम है वर्ण करने का, हम इस भागवत को स्वीकार करते हैं। सहर्ष हम सहमत है, सहर्ष हमें स्वीकार्य है। और उसके बाद जब स्वीकार करते हैं तो फिर हमारा फर्ज होता है इसका विस्तार हो, प्रचार हो, इसका प्रकाश हो, घर घर में, गांव गांव में, डगर डगर में, मगर मगर में, यहां तक कि नहीं बल्कि कोटि कोटि ब्रह्मांड में भी। पुनाति भुवन त्रयम् पुनाति पुनाति भुवन त्रयम्। तीनों लोगों को पवित्र करती है। तीन लोग 14 भवन में बैठे हुए जीवों का पोषण कर रही है अदृश्य रूप में, इसलिए इसका नाम पड़ा भागवत। भाम भाति प्रकाशति इति भाग, भागम गच्छति भाग। तो ये भागवत जो है, भगवत कृष्ण से निकली है। कृष्ण स्वरूप होने के कारण से ही भगवत से भागवत हो गया इसका नाम। ये भगवत माने भगवान कृष्ण, इसका नाम हो गया ये भागवत। तुम भी भागवत बन सकते हो। जिसमें 6 गुण होते हैं वो भागवत है। उद्धव के विषय में आया है ततो महाभागवते उद्धवे निर्गते वनम। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद में उद्धव जी को महाभागवत के नाम से वर्णन किया है। परमहंस वीतराग के शिष्य परीक्षित सुखदेव जी ने, परंपरा है इनकी, सूत जी ने ब्रह्मा से आई, ब्रह्मा मिली भगवान से चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा ने दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया वेदव्यास जी महाराज को, वेदव्यास दिया सुख जी को, सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव जी दिया राजा परीक्षित को। ततो प्रियव्रतो भागवत, जिसमें 6 लक्षण है। प्रियव्रत को भी भागवत का है। 6 लक्षण कौन से? ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री। ये 6, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री, ये 6 हो गए। ये 6 जिसमें है वो भगवत स्वरूप ही है। और बा में तो कछु अंतर नहीं, संत के भोरे चाहि राम, जिन्होंने मन मार लिया। और बा में तो कछु अंतर नहीं, संत के भोरे चाहि राम, जिन्होंने मन मार लिया।
मैं तो रे संतों राह में दास जिन्होंने मन मारे। बोलो राम। भगवान स्वयं कहते हैं मैं उन संतों का दास हूं जिन्होंने मन मार लिया। उसमें कुछ अंतर नहीं, संत केवे चाहिए राम। तो ये भागवत बन सकते हैं आप, ये बात नहीं है कि नहीं बन। जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवद गीता में भगवान। इसलिए जीव का हक है, अधिकार है भगवान बनने का। अब ये जीव जीवत्व भाव में रह करके शुद्र बुद्धि के माध्यम से अपने आप को ही पतन, अपने आप को ही गिरा रहा है। तो भगवान क्या करेंगे? क्या भागवत करेगी? श्रवण करने के बाद मनन अति आवश्यक है। इसलिए भागवत शब्द जो है इसकी व्याख्या संक्षिप्त में बताइए आपको। अब मंगलाचरण की ओर आइए। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण, जो मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि भागवत सप्ताह काल में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए। ने तो भौतिक विघ्न आए और ने देविक विघ्न आए, क्योंकि देवता लोग भी नाराज रहते हैं। ये बहुत ज्यादा कथा सुनेंगे तो हमारे जैसे हो जाएंगे, हमारे से ऊपर बढ़ जाएंगे। तो कोई भी अपने से बड़ा देखना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अहंकार में डूबा हुआ है। ये सारी त्रिलोकी अहंकार के कारण से ही हम शब्द क्या कह सकते हैं, कोई अच्छा भी नहीं रहता। कोई कोई मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु, भगवद गीता में भगवान कहते हैं हजारों मनुष्य में कोई एक निकलता पार उतरता है। लाखा में लाधे नहीं, करोड़ों में जो लाखों में लाज नहीं, करोड़ों में जो अरब खरब के मायने के दो। ये दरिया साहब कह रहे हैं लाखों में तो मिले ही नहीं और करोड़ों में कोई गीता के। तो मंगलाचरण इस वास्ते करते हैं कि किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं देवायिनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोय विनेदु तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद घन भगवान का मंगलाचरण है। सत चित और आनंद परमात्मा की एक ही सत्ता, फिर भी परमात्मा वो समझने के लिए भाषा को सरल बनाने के लिए लोग हर प्रकार से हर लोग समझ सके, इसलिए 3 विभाग कर दिया, सत चित और आनंद। सत नाम है परमात्मा सर्वत्र जो व्यापक है, जहां झूठ का काम ही नहीं है उसे सत कहते हैं। जहां कोई मिश्रण नहीं, कोई मिलावटीपना नहीं। अब तो सब ऐसा ही हो रहा है, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, पानी में भी मिलावट।
गाय के चारा उसमें भी मिलावट। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ चबेना। झूठ ही लेना, सब झूठ ही झूठ हो रहा। संसार असत्य है, असत्य क्या करेगा? असत्य असत्य कोई जन्म देगा, इसलिए से झूठ ही झूठ है। तो सज्जनों, सच्चित वो चेतन है परमात्मा सत्य होते हुए, लेकिन चेतन हो तो हमारे क्या काम का? नहीं, आनंद स्वरूप भी है। हम आनंद लेने के लिए आए हैं गंगा के तट पर महाकुंभ में, कि हमें आनंद मिले संतों के दर्शन से, माँ गंगा के पानी में स्नान करने से, भागवत सुनने से हमें आनंद मिले, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आनंद को कौन नहीं चाहता? सुख को सब चाहता। मैंने सुना है कोई भाई आए थे कि जल्दी करो जल्दी करो, यहाँ आते ही तंबू ढूंढने लगे कि मेरा तंबू कहाँ, मेरा तंबू कहाँ है, कि दूसरा कोई नहीं घुस जाए कि मुझे सुख मिले। कहना का तात्पर्य, हम सुख चाहते हैं तो वो सुख मिले कैसे? वो सदगुरु के माध्यम से मिलेगा। सुखदेव जी महाराज जैसे, दरिया साहब जैसे, ऐसे कोई संत की कृपा हो जाए तो उस सुख की प्राप्ति हो सकती। तो सज्जनों, आनंद सर्वत्र नहीं है, जड़ में आनंद नहीं है। कई महात्मा इस व्याख्या करते हैं, सत्य है, चेतन है, व्यक्ति को विशेष रूप से अधिकार दिया जीव को कि जीव में आनंद भी है। सत्य तो है, चेतन भी है, चल फिर रहे खा पी रहे, लेकिन आनंद है, लेकिन वो आनंद अप्रगट है, प्रकट नहीं हो रहा है। सदगुरु उस आनंद को प्रकट कर देते हैं, ये सदगुरु की विशेषता है, इसलिए उनकी करुणा है। ये हम करुणा को नमन करते हैं कि हमें असली वस्तु प्राप्त करवा दी जो हमारी थी पहले से ही, लेकिन हम भूले हुए थे, भटक गए, पथभ्रष्ट हो गए। गुरुदेव ने कृपा करके हमें जो सही रास्ता बताया और कहा, बेटा तू बाहर क्या ढूंढ रहा है, तेरे अंदर ही परमात्मा विराजमान है, वो सुख वो आनंद तेरे अंदर है। अंदर में झांका तो सुख को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर तो सुख में डुबकी लगाने लगा। तो सच्चित आनंद मंगलाचरण, उसके बाद में सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण किया गया। और ऐसा समय था, ऐसे समय में ऋषियों का ऐसा चिंतन था, क्यों नहीं ऐसा एक ज्ञान यज्ञ हो जाए जो हम जीवन में जब तक भी और हमारे शरीरों के जाने के बाद में भी यज्ञ चलता रहे निरंतर। हमारे देश में, हमारे देश के लोग इस यज्ञ में भाग लेकर के कृत्य कृत्य हो जाए, सुखी हो जाए, ऐसा ऋषियों का एक गहनतम चिंतन हुआ। उन चिंतन में ऋषियों ने देखा कि इसमें एक ही कारण है कि सत्संग होना जरूरी है, भागवत की कथा हो। संकल्प लिया उन्होंने, हम तो एक 7 दिन का संकल्प भी नहीं ले पाते, वो तो अहरनिश हजारों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्षों का संकल्प ले लिया। उनका शरीर रहे या नहीं ले, लेकिन उनका संकल्प आज भी चल रहा है। ये भागवत जो बैठी है ना, तुम सुन रहे हो, ये संकल्प किनका है? ये हमारे ऋषियों का। हम उनके ऋणी। तो उस समय में सौनक जी महाराज सूत जी महाराज के पास में गए, उनके चरणों में नमस्कार किया कि महाराज बड़ा सुंदर ये अरण्य, धर्मस्थली नैमिषारण्य है, और आप कृपा करें कि ऐसा ज्ञान हमें आप दें जो कि वो ज्ञान सार हो।
इतना लंबा चौड़ा विस्तृत तो हम न तो सुन पाएंगे, न इतनी हमारी आयु है, हम कलयुगी लोग हैं। नेमि से सूतमासीने विवाद्ये महामतिम कथामृतरसा स्वादे कुशले शोनको अब्रवी ज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुता क्या ही कथा सारम मम करण रसायनम। सार कथा आपके दें। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत एक ही है, लेकिन विद्वान लोग अपने एक्सपीरियंस अन्वेषण की तथ्यात्मक को बताते हैं कि भगवान ऐसे, कोई कहता है भगवान ऐसे नहीं, भगवान तो एक ही। किन्हीं भी नामों से पुकारा जाए वो दो हो नहीं सकता। भगवान की अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता के ही सुनी बहुविधि सब संता। रामायण में तुलसी जी कह रहे कथा का पार नहीं। सजनों, बात सुनी सूत जी महाराज ने, तब कहा प्रीति शोनक चित्ते ते वही तो विचारी स्वर सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी सा आपके हृदय में कथा के प्रति बड़ा प्रेम है। अब मैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सार सिद्धांत सब ग्रंथों का सिद्धांत निचोड़ बता रहा हूं। वो निचोड़ क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये निचोड़